गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस पाठ में हम ये जो है पाठ वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ण विचार, है ना। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना। स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर क्या है और स्वर के कितने भेद होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि आखिर वर्ण है क्या। सबसे पहली बात तो ये समझो बेटा कि हम जो आपस में बातचीत करते हैं या अपने मन के भावों को एक दूसरे को बताते हैं तो वो कैसे बताते हैं, बोलकर या लिखकर। और उन बातों को बोलने के लिए हम छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग करते रहते हैं, है ना। तो अब अगर हम उन वाक्यों को तोड़ते हैं तो वो किस में टूटते हैं, शब्द में टूटा। शब्दों को अगर हम तोड़ेंगे तो वो किस में टूट जाएगा, शब्दों को अगर हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, वर्णों में टूटेगा। तो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कहने का मतलब कि अगर मैंने कमल लाल है बोला या कमल सफ़ेद है, कुछ भी बोला, तो ये एक वाक्य हो गया। ये इसमें कमल सफ़ेद है, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर हम कमल को तोड़ें, अब देखो जैसे ये शब्द है कमल, है ना, तो आप इसको तोड़ सकते हैं क प्लस अ, नहीं, आप इसको सबसे पहले तोड़िए, एक मिनट ऐसे, वेट, आप इसको क, फिर उसके बाद आ जाइए म, फिर आ जाइए ल। हमने इसको ऐसे तोड़ दिया। अब भी हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, क में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत प्लस अ प्लस ल में हलंत प्लस अ, है ना। तो ये हम तोड़ सकते हैं। अब देखिए कहने का मतलब ये कि अब हम क को नहीं तोड़ सकते हैं, म को नहीं तोड़ सकते हैं, ल को नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये जो है ये भाषा का सबसे छोटा इकाई हो गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। अब इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। यही होता है बेटा वर्ण विचार। और ये मतलब वर्णों के बारे में जब हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये हो जाएगा वर्ण विचार। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे अब हम और नहीं तोड़ सकते, यही आपका कहलाता है वर्ण। इतनी बात समझ में आ गई। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्ण के बारे में, है ना। तो वर्ण की हम क्या परिभाषा दे सकते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब आपकी बुक में जो दिया गया है आप उसे समझिए। ये बच्चा जो यहाँ पे बैठ के खेल रहा है और आवाज़ दे रहा है अपने माँ पापा को, तो माँ बाबा बोल रहा है, मीना गीत गाती है ना। ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने दिए गए हैं। तो ये जो बोल रहे हैं, जैसे बच्चा जो बोल रहा है, ये भाषा का प्रारंभिक और विकसित रूप है ना। माँ और बाबा बोल रहा है, तो ये जो ध्वनि है वो ये तो वर्ण कहलाती है। इसी तरह मीना गीत गाती है, ये एक वाक्य है। इसको अगर हम तोड़े तो कैसे टूटेगा, मीना गीत गाती और है, 4 शब्द में टूट जाएगा। और ये जो शब्द है हम देख रहे हैं कि किससे मिल के बने हैं, वर्णों से मिल के बने हैं। तो हमने अभी समझा कि वर्ण जो है हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो शब्द टूटे हैं, मीना गीत गाती है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है। जैसे हमने कमल वाले उदाहरण में सीखा था। तो देखो म में से म में से कौन सी मात्रा निकली, ई की मात्रा निकली। न में से आ की मात्रा निकली। उसी प्रकार से ग में से आ की मात्रा और त में से ई की मात्रा। और जब हम इन वर्णों में से मात्रा निकाल देते हैं तो उसके नीचे लग जाता है हलंत का चिन्ह। अब इसमें आप पढ़ ही चुके हैं, आपको पता ही है कि जब जैसे कोई वर्ण है, क है, ख है, उसमें अ छिपा रहता है। तो जहाँ पे मात्रा नहीं भी दिख रही है, इसका मतलब कि उसके साथ अ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम निकालेंगे तो वहाँ पे भी लगता है हलंत, है ना। ये आपको पता ही है। इसी प्रकार से इन दोनों उदाहरण में भी आप देख रहे हैं। तो वर्ण जो भाषा की कौन सी इकाई है, सबसे छोटी लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी से छोटी, अब उसको नहीं तोड़ा जा सकता है ना। और हिंदी के वर्ण जो है वो कौन सी लिपि में हम लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। ये तो हमको पता ही है ना। हिंदी के वर्ण जो है वो हम कौन सी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है, तो वर्णों का जो समूह है हम उसे ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा के वर्णमाला के वर्ण जो है वो कैसे, इस प्रकार हैं, देख लीजिए। स्वर में आ जाते हैं अ, आ, ई, उ, उ, ऋ,
ए ऐ ओ और औ। अयोग वा है अंग और अ। आगत ध्वनियाँ हैं अ और नुक्ता। ये हमारी भाषा से नहीं, हमने ये अलग से ली अपनी सुविधा के लिए, है ना। व्यंजन जो है वो देख लीजिए, क ख ग घ अंग, मतलब ये जो पांचों वर्ग है क से लेके म तक। उसके बाद आपका आ जाता है, आप इसको ऐसे समझिए कि ये क से लेकर ह तक, जिसको भी हम आपको उसके प्रकार पढ़ाएंगे उस समय समझा देंगे, है ना। तो ये पूरे आपके व्यंजन हैं। अन्य हैं अलग से जो आए हैं ड ढ, और संयुक्त व्यंजन में ये आते हैं। तो ये जो शब्दों का पूरा वर्णों का जो पूरा समूह है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। स्वर अ से औ तक और व्यंजन क से ह तक आ गया, और फिर उसके बाद वो अनेक वर्गों में बटा हुआ है जो आपको समझा दिया जाएगा, है ना। तो लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। आपने एक ध्यान दीजिएगा बेटा, स्वर जो होते हैं हमारे अ से लेके औ तक, है ना, वो होते हैं 11। अ आ ई उ री ए ऐ ओ और औ, ये होते हैं कुल 11। उसी प्रकार से अयोग व अंग और अ जो हैं वो कितने हो गए, 2 हैं। आगत ध्वनियाँ कितनी हैं, 2 हैं। व्यंजन जो है वो हमारे 33 होते हैं मुख्य रूप से, जो अलग से हम अच्छा, हम इसको आगे समझाते हैं। देखो, नुक्ता का प्रयोग जो है अरबी और फारसी भाषाओं के साथ ज़्यादा किया जाता है। हिंदी में ड और ढ इन दो ध्वनियों का बड़ा महत्व हो गया है, क्योंकि ये दोनों ड और ढ से बिल्कुल भिन्न हैं। अतः बोलते और लिखते समय इन ध्वनियों को स्पष्ट प्रयोग में सावधान रहना चाहिए। ड और ढ शब्दों के प्रारंभ में कभी भी नहीं आते हैं। आप इस उदाहरण को थोड़ा समझ लीजिए कि ड का क्या उच्चारण होता है और इसका क्या होता है ना। ये देखो, डलिया, इसका उच्चारण अलग हो रहा है, डलिया, लेकिन ये जो है वो कभी भी आगे नहीं आ सकता है। घोड़ा, ड नहीं हो गया, बड़ा ड़ ड़, है ना, ऐसा इस प्रकार का उच्चारण हो जाता है। उसी प्रकार से डाली, गाड़ी, मंडी, बड़ा, डोर और लड़ाई। आपने देखा कि ये जो है इनमें उच्चारण में कितना फर्क हो रहा है। उसी प्रकार से ड और ढ का भी वही है। ढोलक, यहाँ ढ का कैसे उच्चारण हुआ, यहाँ देखना, पढ़ना, अलग ही उच्चारण हो रहा है। तो हम देख रहे हैं ढेर, बुढ़िया, ढाल, बढ़ई, ढेला, मतलब दोनों के उच्चारण में पूरी तरह से अंतर है। इतना बात तो समझ में आ गया, है ना। तो इनका प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, हमें बच के करना चाहिए, समझ के करना चाहिए, कहाँ वो किस तरीके से प्रयोग होगा। इतनी तो आगे बात समझ बेटा। अब उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण को कितने भेदों में बांट दिया गया, स्वर और व्यंजन 2 भेदों में बांट दिया गया, है ना। तो आज हम पढ़ लेते हैं स्वर के बारे में। चलिए देखते हैं हम स्वर क्या है। अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है ना। मतलब स्वर जो है उनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, आप इस बात को ध्यान रखिए। हिंदी में हमने पहले भी पढ़ा कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अगर हम स्वर के भेद या प्रकार देखें तो उच्चारण, इसको देख लो कि उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर को कितने भेद में बांट दिया गया है, 3 भेद में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 वर्गों में इसको बांट दिया गया है ना। तो स्वर हमने जाना कि इसको उच्चारण के लिए हमको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए सबसे पहले ह्रस्व स्वर को समझ लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ये होते हैं 4, ये देखो, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर की श्रेणी में रख दिया गया। दूसरा भेद है इसका दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा, तो जो बड़ा होगा उसको बोलने में समय भी बड़ा लगेगा। तो इसीलिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर, है ना। मतलब इसके मुकाबले में ये उच्चारण करने में दुगना समय लेता है, डबल समय लेता है। ये संख्या में कितने हैं, 7 हैं। कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दोनों ई,
ए और ए, और दोनों ओ और औ, है ना। तो इस तरीके से ये कितने हो गए, 7 हो गए। तो हमने देखा कि ह्रस्व स्वर क्या है जिसको बोलने में कम समय लगे, और दीर्घ स्वर क्या है जिनको बोलने में अधिक समय लगे या दुगना समय लगे। अब तो ये दुगना लग ही रहा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा समय अब जिसमें लगेगा वो कौन से स्वर कहला जाएंगे, प्लुत स्वर कहला जाएंगे। जैसे कि ओम, है ना, ओम, है ना। तो हम लोग ओम को बोलते समय इसको ज़्यादा खींचते हैं, और ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो बहुत कम होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने में किया जाता है ना। जैसे अरे, श्याम, इधर आना, है ना। चिल्ला के जब हम लोग किसी चीज़ को ज़्यादा खींच के बोलते हैं ना, अरे श्याम इधर आना, ऐसे बोलते ना, तो ये इनको खींचने के लिए ज़्यादा, लेकिन इसका प्रयोग अब बहुत कम देखा जाता है। अब देख लीजिए ह्रस्व में आपके कौन कौन से थे, अ, ई, उ और री। दीर्घ में आप देख रहे हैं ये 7 है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दोनों ए और दोनों ओ और औ, है ना। वैसे ही प्लुत स्वर का क्या है, ये आपका चिन्ह होता है प्लुत स्वर का, है ना। ये तो हमने देखा आज इस वीडियो में कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने भेद होते हैं। हमने देखा कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो आज हमने इस पाठ में यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे हम व्यंजनों के विषय में पढ़ेंगे जब हम अगला भाग में पढ़ेंगे, है ना। तो ये था आज आपका वीडियो, आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।